अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉजिटिव पाथ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि जब आप अपने ट्विन को जो है वो जज करते हैं, उसने जो है वो किसी और से बात करी, वो जो है काफ़ी देर तक मेरी दोस्तों से भी बातें करता है, या वो बहुत घूमता फिरता बड़ा इन्जॉय करता हुआ नज़र आया है अपनी कार्मिक फैमिली के साथ, या सबके अलग अलग इश्यूज़ होते हैं, या मेरा ट्विन जो है वो शराबें पीता है, या मेरा ट्विन जो है वो टॉन्ट करता है लोगों को, या मेरा ट्विन जो है वो मतलब कि चीज़ों को सही से समझता नहीं है जिस तरह से मैं समझती हूँ, और वो जो है मुझसे लो लेवल पर है। वो कब ठीक होगा, कब अवेकन होगा, कब चीज़ों को समझेगा। तो ये सब चीज़ें ना आपको होती हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब आप आते हैं तो फिर ये सब चीज़ें आप लोगों को फ़ील होती हैं। ये सब चीज़ें ज़्यादातर आपको सेपरेशन स्टेज में जो है वो ऐसी फ़ील होती है, क्योंकि आप एक दूसरे से जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं 3D पे। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी सोल पे भी थोड़ा बहुत आता है, कि मतलब आपकी सोल भी थोड़ा सा उससे डिस्कनेक्शन सा फ़ील करने लगती है, ठीक है। तो आप जो है वो जजमेंट जो है ना उसको मतलब कि मिसअंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, उसको जज करना शुरू कर देते हैं, सही है ना। और जो है रनर जो होता है ना, वो जज करता है चेज़र को कि ये बहुत नीडी है, ये मेरी जो है ना मतलब कि एनर्जीज़ ले रही है, और ना ये तो मुझे ख़त्म कर देगी, और ये बहुत मतलब कि इस तरह की थॉट आती हैं नेगेटिव ना। और लेकिन ये एक नेचुरल है, ये नेचुरल है, ये हर इंसान के अंदर होता है। आपको जेलसी भी होती है किसी से जो है वो आपको हसद भी होती है, किसी से के ऊपर आपको गुस्सा भी आता है, अपनी किसी फ्रेंड को बढ़ता हुआ देखकर आपको जेलसी सी भी फील होती है। कोई आपसे ज़्यादा अगर तरक्की कर रहा है तो ये होता है, ठीक है। हो सकता है आपको अपने बहन भाइयों से भी कभी कभी फ़ील होता है ऐसा, तो ऐसा होता है क्योंकि ये आपके अंदर एक चीज़ है, ये एक इशू है। तो ये आपको अच्छी बात है कि अगर आप इसको देख भी पा रहे हैं कि यार मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, अपने ट्विन के लिए हो रहा है, अपने सिबलिंग्स के लिए ऐसा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है। तो ये जो है स्टेज होती है और आपको ऐसा सब कुछ फ़ील होता है इस जर्नी में ना। तो ये जो है फेयर्स होते हैं आपके ना, ये इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं फिर ना। तो ये जो है एक तरीके से समझ लें कि ये आपको दिखाना भी ज़रूरी है, इसी पे तो फिर आप काम कर पाएंगे ना। तो अभी आप अपने आप को जानते नहीं हैं, ठीक है। अभी आप 3D कॉन्शियसनेस के साथ जो है वो जी रहे हैं, और जो है वो जजमेंटल होंगे आप, ठीक है। अभी आपको यानी हीलिंग और ग्रोथ की और ज़रूरत है। तो अभी आपका हीलिंग और ग्रोथ जो है वो होगा। अभी आप अपने शेडोज़ को देखेंगे और जो है अपने ट्रिगर्स को देखेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद फिर इन सब चीज़ों से बाहर आ सकेंगे ना। तो ये जजमेंट करना जो है ना, ये एक तरीके से समझ लें कि अपॉर्चुनिटी है आपके पास ग्रोथ करने की। आपने जो है अपने आप को देख पाए हैं कि आपके अंदर जो है वो अभी आप कमी है किसी चीज़ों की, अभी आपको और ग्रोथ करनी है, ठीक है। सेल्फ़ अवेयरनेस में आना है, इसको सेल्फ़ अवेयरनेस को अपनी इंक्रीज़ करना है, ठीक है ना। तो लेकिन जब ट्विन फ्लेम जो है वो आगे बढ़ जाते हैं तो उनका बिल्कुल पर्सपेक्टिव जो है ना बिल्कुल चेंज हो जाता है। जब वो अपने से यूनाइट हो जाते हैं, या वो अपने ऊपर काम करते करते अपने इन सब इश्यूज़ को हील करना शुरू कर देते हैं। मैंने आपको बताया सिर्फ अपने ट्विन के लिए वर्क करें आप, सिर्फ एक ट्विन को देखते हुए, बाकी सबको मैं कहती हूँ किसी के लिए नहीं करें। किसी के लिए कोई फीलिंग्स आ रही हैं, आप डाउन आ रहे हैं, किसी के लिए जेलसी आ रही है, हेट आ रहा है, उसको सबको साइड पर रखें। अभी सिर्फ आपने अपने ट्विन के लिए ही अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। बाकियों का मसला नहीं है कोई, बाकियों को आप इतना ज़्यादा अपनी ना समझें कि उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा ना, इतना ज़्यादा वो आपको डाउन कर सकते हैं। जो आपका ट्विन आपको कर सकता है ना, वो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो आपको अपने सिर्फ ट्विन के लिए ही अपने आप को ठीक करना है। तो जब आप अनकंडीशनल लव सीख जाते हैं ना, और उसको मतलब कि डीपली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये मेरा ट्विन है, और जो है उसकी हर चीज़ को समझने लग जाते हैं कि हर किसी की अपनी एक जर्नी है, ठीक है। हर किसी के चैलेंजेस अलग हैं, हर किसी का ग्रोथ पाथ अलग है। तो जब ये सब चीज़ें आप समझ जाते हैं ना, तो फिर आप जजमेंट करने से अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, आप एम्पैथ हो जाते हैं, तो ना एक दूसरे को डीपली अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, ठीक है। और समझते हैं कि दोनों की एक दूसरे के स्ट्रगल्स और इमोशन को समझते हैं, ठीक है। और एक दूसरे का जो है वो साथ भी देते हैं, ठीक है। और ये जो है ना, इनके चैलेंजेस जो है ना काफ़ी सिमिलर से होते हैं, ठीक है। इनके एक्सपीरियंसेस काफ़ी सेम मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। ये जो है ना, दोनों एक दूसरे से जब अनकंडीशनल लव जो है सीख जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं बगैर किसी जजमेंट के, तो ही ये जो है वो समझे कि एक तरीके से यूनियन कर पाते हैं,
ठीक है। इनका जो पर्सपेक्टिव होता है वो बहुत हाई होता है, वो ना चीज़ों को डीप लेवल पे समझ पाते हैं कि किस एक्शन के पीछे और किस बिहेवियर के पीछे क्या है रीज़न। ठीक है। जो सरफेस पे दिख रहा है ना, वो अंदर बातों को जानते हैं, सरफेस की चीज़ों के ऊपर नहीं वो करते। उनको पता होता है ये अंदर इसके क्या चल रहा है जो ये कर रहा है। ठीक है। तो ये एक दूसरे को मिरर करते हुए ही ग्रोथ करते हैं। अगर आप समझ लें कि अगर आपको जेलसी हो रही है ना अपने ट्विन से, आपको गुस्सा आ रहा है ना उसके ऊपर कि वो तो ऐसा है वैसा है, तो सेम उसी की फीलिंग्स आप जो हैं वो अपनी बता रहे हैं, वो उसके साथ भी ऐसा ही चल रहा है, क्योंकि आप लोग मिरर सोल हैं। अगर आपको उस पर गुस्सा है तो उसको भी है, अगर आपको उससे हसद है तो उसको भी, आपको उससे जलन आ रही है तो उसको भी आ रही है कि ये बड़ी चीज़र बनी पड़ी है, मेरे पीछे लगी पड़ी रहती है, पता नहीं इसको मुझसे क्या चाहिए। और आप यहाँ सोच रही हैं कि बड़ा ये थर्ड पार्टी में जो है अपने आप को इन्वेस्ट कर रहा है और जो है मेरी परवाह नहीं है। जेलसी दोनों तरफ चल रही है, यानी दोनों तरफ जो है वो एक बैटल चल रही है। तो जब आप लोग एक यूनियन में आ जाते हैं, चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं, तो फिर आप जो है वो नॉन ड्यूअलिटी की तरफ जाते हैं और जो है वननेस और यूनिटी जो है उस पर फोकस करना शुरू करते हैं। ठीक है। और राइट और रॉन्ग से बाहर निकल के देख पाते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप अपनी ट्विन जर्नी में आपको ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना कि मेरा ट्विन है, मैं उससे चाहती हूँ, मोहब्बत करना चाहती हूँ, अनकंडीशनल लव करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उससे हेट आता है, उसकी हरकतों पे गुस्सा आता है और मुझे नहीं उसकी चीज़ें अच्छी लगती, उसका ये सब मतलब कि मुझे अवॉइड करना, दूसरों के साथ हंसी मजाक एंजॉय करना। तो जब तक आप 3D में होंगे ना, आपको ऐसी फीलिंग्स होंगी और ये कि नेचुरल है, ये एक नेचुरल चीज़ है, इसको जो है आप वो नहीं कर सकते। ये 3D में रहने वाले लोगों के साथ होता है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर आप चीज़ों को समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे के रीज़न क्या है, क्या इसको जो है किस तरह से इसकी ग्रोथ होगी। तो वो आहिस्ते आहिस्ते आप सीख पाएंगे। ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताया कि आप जो हैं वो पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें और अनकंडीशनल लव करें अपने ट्विन से, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन जो है वो आप लव करें और जैसे वो रख रहा है वैसे रहें, तो आप जो हैं वो इंशाल्लाह आगे बढ़ते चले जाएंगे। और स्लो प्रोसेस है ये, ट्विन फ्लेम जर्नी थोड़ा स्लो वर्क करती है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, तो ये स्लो आपको हीलिंग जो है इसके थ्रू मिलती रहती है। सोलमेट भी आपकी हेल्प करते हैं ग्रोथ करने में आपको। ठीक है। वो मिरर भी करते हैं, वो आपको जो है वो साथ दे के भी चलते हैं, लेकिन ट्विन जो है वो ज़्यादा आपको जो है पेन्स देता है। लेकिन ट्विन के पेन्स देने का मकसद, ट्विन की हर चीज़ का मतलब, साइलेंट होने का भी मतलब ना, चीज़ों को समझें। वो आपको जो है वो ये समझ लें कि आपको गलत चीज़ में साथ नहीं देगा। अगर आपके गलत इरादे हैं ना कि मेरा ट्विन वापस आ जाए तो मैं जो हूँ उसको अपना बना लूँगी, उससे शादी करूँगी, अपनी फैमिली छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ भाग भूग के मैं बस उससे शादी कर लूँगी, उसकी हो जाऊँगी, तो ये एक आपका गलत इंटेंशंस के साथ आप उसको बुला रहे हैं। अगर आप उसको अच्छी इंटेंशंस के साथ बुलाएंगे ना कि वो जैसे भी है, जब भी आ जाए मैं उससे फिर भी प्यार करूँगी, आए ना आए मेरे तो मोहब्बत में कमी नहीं आनी, मुझे तो उससे बेइंतहा मोहब्बत है। तो ये अगर राइट वे में आप करेंगे ना कि हाँ आप किसी और इंटेंशंस के साथ नहीं बुला रहे कि आप जो है उसके बाद नेगेटिविटी फैलाएंगे दुनिया के अंदर, एक नया एक चीज़ क्रिएट करेंगे कि ऐसा होता है, ट्विन फ्लेम होते हैं तो देखो ऐसे यूनाइट होते हैं, सबको छोड़ छाड़, वो दुनिया को छोड़ छाड़, सबको छोड़ छाड़, फैमिली छोड़ छाड़, वो अपनी एक फैमिली बना लेते हैं। तो ये एक रॉन्ग सी चीज़ है। तो वो आपको मिरर करेगा, वो आपको पेन देगा कि भाई ये चीज़ को समझो। वो साइलेंट हो जाएगा, ये चीज़ को समझो, साइलेंट रहेगा कि ये चीज़ को समझो, ये गलत हो रहा है। मैंने आपको बताया आपका ट्विन जो है वो भाई भी बनता है, फादर भी बनता है, दोस्त भी बनता है, रोमांटिक पार्टनर भी बनता है, सोलमेट भी बनता है, कार्मिक भी बनता है, ट्रिगर्स भी देता है, लव भी देता है, रोमांस भी करता है, बहुत कुछ करता है ये। ठीक है। इसके अंदर मल्टी क्वालिटीज़ हैं। तो आपने उसको जज नहीं करना है और वो जैसे रख रहा है वैसे मानने की कोशिश करनी है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, करना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप जब मान लेंगे ना तो फिर आप वही हैं जो वो कह रहा है। ठीक है। वैसे ही चलना शुरू कर देंगे ना तो आपको चीज़ों की समझ आना शुरू हो जाएगी कि वो मेरे साथ क्यों इस तरह कर रहा है, क्यों वो साइलेंट है, क्यों, क्या कहीं मैं गलत ट्रैक पे तो नहीं हूँ। अपने आप को ज़रा सा झांकना और देखना शुरू करें, क्या कहीं मैं गलत तो कुछ नहीं कर रही हूँ जो वो मुझसे इस तरह से कह रहा है, या वो मुझे नहीं मेरे पास वापस आ रहा है, मैं कोई अपनी किसी मतलब कि जो मेरे कार्मिक बॉन्ड्स हैं उनको निगलेक्ट तो नहीं कर रही हूँ। अगर कार्मिक आपके साथ जो है वो गलत कर रहा है तो फिर आप उधर आपको स्टैंड लेना है तो वहाँ स्टैंड लें।
और अगर आपके कार्मिक्स जो हैं वो ठीक है, थोड़े बहुत अगर आप ट्रिगर्स उनको करेंगी, वो लेसन सीख लेंगे, तो फिर आप उनको वो ट्रिगर्स दे के आप अपने आप यहाँ पे उनके साथ जो है रिलेशन को बेटर बनाएं। आप अपनी जर्नी पे फोकस करें। अगर आपका ट्विन साइलेंट हो गया तो आपका मकसद यही है इधर के उसको जज किए बना अपनी जर्नी पे फोकस करें। और इसी वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा सा सीक्रेट भी बताने वाली हूँ यूनियन करने का, कि जैसे ही आप अपने लेसन को सीखती हैं ना कि मेरा ट्विन जो है वो मुझसे इसलिए दूर है कि गड़बड़ मुझ में ही है, गलती मुझ में ही है, मैं जो हूँ उसको गलत इंटेंशंस के साथ बुला रही हूँ, या मेरे इरादे वाकई ठीक नहीं है, मैं तो उसके साथ जो है बस एक थोड़ी देर का सुकून चाहिए, मुझे 3D का सुकून चाहिए, और मुझे जो है बस वो अपनी परेशानियों से बस थोड़ी देर के लिए मतलब कि बाहर निकलना है, और बस वो मुझे एंटरटेन करता रहे, मुझसे बात करता रहे, गपशप करता रहे, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए बस वो चाहिए, आज के दिन के लिए चाहिए। और पिछले हफ्ते मैं बड़ा दुख में रही तो बस वो दुख को उतारने के लिए चाहिए है, या बस वो मुझे थोड़ा सा एंटरटेन कर दिया करे। और मैं जो हूँ बड़ी दुखियारी हूँ, बड़ा मेरे जो हैं घर वालों ने बड़ा तंग करके रखा हुआ है, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है, वो उससे थोड़ा सा एंटरटेन हो जाती हूँ, थोड़ा सा सुकून मिल जाता है, तो आ जाए वो कुछ देर के लिए, तो नहीं आएगा। स्टैंड लें, कौन परेशान कर रहा है, किसने तंग करके रखा है, उधर स्टैंड लें, उधर अपने लिए बोलें, उधर बात करें। अपने एक आराम से भी आप बात कर सकती हैं। अगर आपका हस्बैंड कार्मिक है तो आप उधर कह सकती हैं कि देखें भाई, ये सब चीज़ें डिज़र्व नहीं करती जो मैं आप सारा दिन आपसे इतनी जो है लग कर आपके घर की देखभाल कर रही हूँ, या जो भी कर रही हैं आप, ठीक है। तो उधर आप अपने लिए स्टैंड लें, बात करें अच्छे नॉर्मल वे में कि मुझे जो है इन सब चीज़ों से समझ नहीं आती, या मुझे जो है इन चीज़ों से निकलना है, तो ये सब मैं डिज़र्व नहीं करती, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लें, अपने लिए बात करें, तो आप देखेंगे आपका ट्विन जो है वो आप उसकी सोल भी आपसे यूनियन करेगी और वो ख़ुद भी आपसे यूनियन करेगा। तो जैसे ही आप अपने लिए कोई स्टैंड लेंगी ना, अपने लिए कोई जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ेंगी ना, बाकी चीज़ को समझेंगी ना कि हाँ यार ठीक है, मैं करूँगी, अब जैसा वो कहेगा वो करूँगी। इसी बात से नाराज़ होके गया ना कि मैं उसको तंग बहुत करती थी, ठीक है यार अब तंग नहीं करूँगी, और वेट करूँगी उसकी जो है कब वो रिस्पॉन्ड करता है, और जो है नहीं करेगा तो तंग नहीं करूँगी, परेशान नहीं होंगी, नेगेटिव नहीं सोचूंगी। उसी टाइम आपका पर्सन जो है ना, आप देखेंगी कि आपसे रिकनेक्ट भी करेगा, ठीक है। तो ये आप अपने समझें सबकॉन्शियस तक ये बात बिठा लें आप कि जो है मैं जब जो चीज़ें मैं उल्टी सीधी करती हूँ तो वो मुझे इसीलिए मिरर करता है और दूर जाता है, और जब मैं ये अपनी उल्टी सीधी हरकतें बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दूँगी, उसी टाइम वो वक्त होता है आपका ट्विन आपकी तरफ आना शुरू कर देता है। लेकिन जहाँ आप फिर गलत करती है तो वो फिर अपनी ट्रैक चेंज करके पलट जाता है और दूर जाना शुरू कर देता है। तो आप ये करके देखिएगा। आपको अगर वो कोई लेसन सिखाना चाह रहा है, आपको कोई अगर कहीं कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, आप मुझसे पर्सनल पे पूछ सकती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, कहाँ मिरर वो हमें कर रहा है, हमें क्या करना चाहिए। तो वो यकीनन आप उसको फॉलो करेंगे, उसका जो वो आपको मिरर करना चाह रहा है, तो आप देखेंगे कि वो रिटर्न भी आएगा, ठीक है। और उसको जो है वहाँ पर 3D में इसीलिए मसरूफ़ किया जाता है कि इधर आप 5D में जा सकें। ये पेन्स, ये सब चीज़ें ना आपको 4D 5D में ले जाने के लिए आती हैं कि यार ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये क्यों मेरे ये कर्मा हैं, ये मुझे भुगतने पड़ रहे हैं, ये मेरे मतलब के पास्ट लाइफ से कैरी किए हुए मेरे ये जो हैं ये वॉन्ड्स हैं, ये मेरे बैगेजेस हैं, ये मेरे सब चीज़ें हैं, इनको मुझे क्लियर करना ही पड़ेगा। अगर मैं क्लियर नहीं करूँगी तो ये फिर मेरे बाद मेरी जनरेशन में कोई आएगा जो फिर इसको क्लियर करेगा, ठीक है। तो ये मैं ही क्लियर कर लूँ इन सब चीज़ों को, इन पेन्स को मैं ही झेल लूँ, वरना किसी और को इन पेन्स को समझ के झेलना पड़ेगा। और आगे जिस तरह का दौर जा रहा है तो फिर पता नहीं क्या होगा, कौन कैसे अपनी चीज़ों को हील कर पाएगा। तो जिस तरह से अभी आपको अपॉर्चुनिटी है अपनी चीज़ों को हील करने की, फैसिलिटी है, तो उसको आप हील करें। अगर कोई आपके पास ऐसा पर्सन है जिसने आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर दिया है, तो उसकी हेल्प के थ्रू या जो है वो अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के इन सब चीज़ों के थ्रू आप अपनी चीज़ों को जल्द से जल्द हील करें, ताकि फिर आप एक दूसरों को भी हील कर पाएँ, अपने इन इश्यूज़ को से बाहर निकल पाएँ, ठीक है ना। तो ट्विन जिसकी लाइफ में आता है तो वो बड़ी मतलब कि अच्छा हो जाता है कि वो उनको हेल्प मिल जाती है इसके थ्रू अपनी चीज़ों को देखने में, अपने ऊपर काम करने में, 4D में जाने में, 5D में जाने में, ठीक है। फिर जब आप 4D 5D इन सब चीज़ों से आप अपनी चीज़ों को, अपनी अवेयरनेस को बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, लोगों के दुख को पहचान पाते हैं, यार ये क्यों इतना तकलीफ़ में है, अल्लाह से दूर है,
और बस भटक गया है 3D की चीज़ों में, लोगों के टॉन्ट्स में, लोगों की तकलीफ़ दी हुई चीज़ों के ऊपर ही रोने में। इसको इससे आगे बढ़ना चाहिए और आप उसको तकलीफ़ को महसूस कर पाते हैं तो इसका मतलब आप जो है वो एम्पैथ बन चुके हैं और अब आपके अंदर भी हीलिंग क्वालिटीज़ हैं कि आप उसको हील करना चाहते हैं। तो उस चीज़ों को, एबिलिटीज़ को यूज़ करें और जो है उनसे जो है लोगों को हील करें। तो मेरे पास ऐसी फेमिनाइन्स भी हैं जो कि अब हीलिंग का काम कर रही हैं, लोगों को हील कर रही हैं। तो ये अपने ऊपर काम करने से ही हुआ है, ठीक है। ये मैं सिर्फ एक समझ लें कि यहाँ पे आप लोगों को रास्ता दिखाने के लिए बैठी हुई हूँ। चलना आपने खुद है, मैं आपका हाथ पकड़ा के नहीं चला सकती। मैं आपको सिर्फ बता सकती हूँ, गाइड कर सकती हूँ, आप लोगों को थोड़ी हेल्प कर सकती हूँ, अल्लाह से दुआ कर सकती हूँ। हेल्प मैं कैसे करती हूँ, कैसे आप लोगों की हेल्प कर पाती हूँ? अल्लाह से दुआ करके, आपके अल्लाह पाक आप लोगों की मुश्किलों को आसान करे और आगे चलना आप लोगों ने खुद होता है। तो जिस तरह से आप चलते जाएंगे तो आप एक हीलिंग का काम करेंगे। फिर आपके ऊपर नए नए आपको टास्क दिए जाएंगे। अगर आपके टास्क में ये भी होगा कि आपको अपने ट्विन को भी हील करना है तो वो भी आपके थ्रू ही होगा, ठीक है। नहीं भी लिखा है तो जो टाइम मैंने आपको बताया कि अगर आप अभी इंजॉय टाइम में हैं तो अपना इंजॉय करें ट्विन के साथ। उसके बाद जो है वो पेन्स को सहना भी है और उसके बाद जो है वो मिरेकल्स भी देखने हैं कि आप कोई मामूली नहीं थे। ये पेन्स और ये सब कुछ जो है आपको कुछ स्पेशल सोल थी, इसीलिए आपको जो है ये सब कुछ दिया गया है। तो यही था मेरा आज का वीडियो। जजमेंट जो लोग कर रहे होते हैं, अपने ट्विन को जज कर रहे होते हैं, तो उनके लिए था कि ये आप लोग अपने ट्विन को जज क्यों करते हैं और कब तक करेंगे और कब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और इसके बाद जो है वो आप उसको कैसे चेंज कर लेंगे अपने आप को ना। तो ट्विन जर्नी में अगर आप आ गए हैं और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ गए हैं, किसी ने आपकी अवेकनिंग को ट्रिगर कर दिया है और आपने अपने पर काम करना शुरू कर दिया है, तो जैसे आप पहले थे वैसे नहीं रहेंगे। और अगर आपने अपने आप को चेक करना है तो अपने पिछले वर्जन में जाके ख़ुद को चेक करें कि आप क्या थे और अब आप कितना बदल चुके हैं। तो यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिल सके। पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।